This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एग्जाम से पहले। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 4 होगा, जो कि आपका क्या है, द्विघात समीकरण। ये क्या होता है, क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम इस वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो द्विघात समीकरण होता है वो कैसे हल करते हैं। इसके बारे में और भी अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, जैसे इसका डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है, या फिर ये जो बहुपद है, समीकरण है, ये क्या होता है। क्योंकि द्विघात समीकरण में हमें इतनी बात तो पता चल रही है कि समीकरण होगा और समीकरण का कोई ना कोई प्रकार होगा जिसको हम क्या कहते होंगे, द्विघात समीकरण कहते होंगे। तो हमने स्टार्टिंग में बच्चे सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जब हम क्या कर रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे, तब हमने वहां पर डिफरेंस भी पढ़ा था कि बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जब भी हम मैथ्स पढ़ेंगे हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपका क्या होगा, चर, और दूसरा क्या होगा, अचर। चर का मतलब क्या होता है बच्चा, चर का मतलब होता है कोई भी एक्स वाई जेड जो आपके क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर की बात करें बच्चे, तो अचर क्या होता है, अचर होता है आपकी संख्या, मीन्स जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, जिसका मान जो है वो फिक्स होता है, स्थिर होता है, वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। जैसे संख्याएं, ठीक है। और जो आपका क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 2 4, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पर कुछ भी नंबर रख सकते हैं। तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, या ऐसे को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, जिसका मान स्थिर नहीं होता है। ठीक है, स्थिर मान नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इनके बाद हमने पढ़ा था कि बहुपद जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीज गणित में या बीजीय का मतलब होता है जहां पर चर अचर दोनों आ रहे हो। तो जब चर और अचर क्या करते हैं, संक्रियाओं से जुड़े होते हैं। संक्रियाओं से जुड़े होने का मतलब क्या है, या तो उसमें प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, गुणा आ रहा है, भाग आ रहा है। जब इनसे जुड़े होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x+5, देखो ये आपका क्या आ रहा है, चर आ रहा है, या चर आ रहा है, और किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है। जैसे 2x, तो यहाँ पर चर आ रहा है, अचर आ रहा है, दोनों में क्या है, गुणा है। क्योंकि जब चर और अचर एक साथ लिखे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में गुणा में। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा आपका बीजीय व्यंजक। ठीक, अब यहाँ पर ही एक कंडीशन अगर हम जोड़ दें तो उसको हम क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। और वो कंडीशन क्या है बच्चा, वो कंडीशन आपकी होती है, वो आपका जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो आपका ये है कि आपको ये देखना है कि जो बीजीय व्यंजक में चर आ रहे हैं, जो एक्स वाई जेड आ रहे हैं, उनकी जो घात रहे वो कैसी रहे, वो आप की पूर्ण संख्या रहे। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4, ये ठीक है। ऐसा ना हो कि बटे में हो या फिर माइनस में हो, ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो 0 या फिर 1 2 3 4, ये वाली जो संख्या होती है। तो बच्चा अगर हमारा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब जहां पर चर आ रहा हो, अचर आ रहा हो, और चर की सारी घातें पूर्ण संख्या हो, 0 या फिर 1 2 3 4, इस तरह से जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो संख्याएं हो, तो आपका क्या कहलाता है, तो इस तरह का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ देखो ये जो चर आ रहा है इसकी घात क्या है, 1 है, तो 1 ठीक है, पूर्ण संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। सेम यहाँ पर एक और चीज देखनी होती है, जितने बार भी चर आ रहा हो आपका कैसा आना चाहिए, चर, चर हमेशा सारी जो चर आ रहे हैं उसकी घात पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। देखो 2 और 1, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ भी पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। सेम 3 2 1, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहां 1 होता है, तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या घातें आ रही। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, ये सारे के सारे जो तीनों बीजीय व्यंजक दिए गए हैं वो कैसे हैं, बहुपद है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर आ रहा है और चर की घातें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव है, या कह लो पूर्ण संख्या है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपका कहलाता है बहुपद। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये बहुपद है। अब बात करते हैं समीकरण की कि समीकरण का क्या मतलब होता है। तो बच्चे, जहां हम समीकरण की बात करते हैं तो हमें बस एक चीज समझनी होती है। समीकरण पहचानने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, दो पक्ष या दो बीजीय व्यंजक जो कि किससे जुड़े हो, बराबर के चिन्ह से जुड़े हो। जैसे मैंने कहा, एक आपका ये बीजीय व्यंजक है और एक आपका 2x है। ठीक, इसको अगर हम क्या करते हैं, बराबर के चिन्ह से जोड़ दें तो ये आपका क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण की एक ही पहचान है बच्चा कि अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण है, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं है। जैसे अगर लिखा है 5x² और यहाँ पर लिखा है 11x और यहाँ पर लिखा है आपका 2। ठीक है, तो अभी हम ये पूछे कि ये समीकरण है कि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों, हमें क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है कि दोनों दो समीकरण हो या फिर आपका बराबर का चिन्ह उसमें आ रहा हो। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण है, और बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि 3x+5x² + 3x, और यहाँ पर y² और 3y² - 5 + 6। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इन तीनों एग्जाम्पल में बराबर का चिन्ह आ रहा है। और जब बराबर का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा ये सारे के सारे समीकरण है। ठीक है, क्या है, समीकरण। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, हमको जब भी समीकरण पहचानना है तो या तो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए, या फिर अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो फिर वो समीकरण नहीं होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा। यहाँ देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो कि समीकरण किस तरह से लिखा जाता है, या फिर इसके बराबर के इधर उधर वाले पक्ष को क्या कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं कि समीकरण पढ़ते कैसे हैं, या इसको इसके क्या भाग होते हैं। तो बच्चा, अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब हमें समीकरण को पहचानना है कि समीकरण है या फिर नहीं है, तो हमको क्या देखना होता है, बराबर का चिन्ह देखना होता है। ठीक है, अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो है, और बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो नहीं है। और बराबर का ही चिन्ह इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बराबर के बाएं वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं, बाया पक्ष कहते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और बराबर के दाएं जो होता है वो आपका दाया पक्ष कहलाता है, या फिर RHS मीन्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड के तरफ जो है उसको हम क्या कहते हैं, दाया पक्ष या फिर राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इस तरह से इसको समझा जाता है कि हम किस वाले भाग की बात कर रहे हैं। हम बराबर के दाएं वाली बात की कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और अगर हम बाएं वाले की बात करें तो राइट हैंड साइड कहेंगे। इस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं, इसके भाग होते हैं। अभी चलिए, अभी आपसे बात करते हैं कि समीकरण की घात क्या होती है। ओके, इससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर करो। यहाँ पर आपको पहचानना है कि निम्न में से कौन 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 समीकरण है। 4y² + 9 = x, 5x² + 11 = 9, और 4x - 11, 5x² + 11 = x² - 11। चलो, अभी आप बताओ इसमें से कौन कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है। यस और नो टाइप्स आंसर है। यहाँ पर मैं 1 2 3 लिख देती हूँ, जल्दी से बताएंगे, फिर हम बात करेंगे समीकरण की घात की, के समीकरण का घात क्या था। ओके, वेरी गुड, बाकी बचाओ।
ओके, वेरी गुड बच्चा। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे बच्चा, फिर आगे बढ़। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ रहा है, हाँ, तो ये तो हो गया, यहाँ पर आ रहा है, हाँ, यहाँ पर आ रहा है, हाँ, तो जब हमारा बराबर का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब है ये समीकरण है, ठीक है। और सिर्फ एक में ही नहीं आ रहा है, और वो कौन सा है, सी है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सही है। तो आपका सिर्फ एक ही एक यहाँ पर था, थर्ड वाला, जो कि आपका नहीं था समीकरण, बाकी सारे समीकरण थे। ओके, चलिए अभी आगे बात करते हैं समीकरण की घात की, कि घात का क्या मतलब होता है बच्चे। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें कि बताओ यहाँ पर एक लिखा है 5x², तो x की क्या घात है, ठीक है, या फिर x की ना कह के हम क्या कह सकते हैं, चर की घात हो सकती है, क्योंकि है तो चर पे ही ना। तो घात का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो कि आपकी क्या लिखी है, चर के ऊपर लिखी है, ठीक, या जिसका मतलब होता है चर कितने बार आ रहा है, तो x² का मतलब क्या आ रहा है, x गुणा x, मतलब 2 बार आ रहा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x की घात या चर की घात करते तो वो क्या हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण की घात का मतलब थोड़ा अलग होता है। अभी एक समीकरण में एक से ज्यादा चर हो सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है 4x² और यहाँ पर लिखा है 5x + 9 = 0, तो यहाँ पर दो चर आ रहे हैं, तो आपको मन में हो सकता है कि हम समीकरण में कौन से चर की बात करें, ज्यादा वाला या फिर कम वाला। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि x की जो घात है बचा, वो आपका क्या आ रहा है, वो आपका 2 भी आ रहा है और वो 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी समीकरण हमेशा किसके लिए जाना जाएगा, जो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या थी, 2 थी, तो समीकरण की घात क्या हो जाएगी बच्चा, समीकरण की घात 2 हो जाएगी। तो हमें याद रखना है, जब चर की बात करते हैं तो चर की घात आपकी क्या होती है, जो चर के ऊपर लिखा हुआ नंबर है, जितनी बार चर आ रहा है वो चर की घात कहलाती है। लेकिन जब हम समीकरण की घात बात करते हैं बच्चा, तो पूरे समीकरण में जो भी चर आ रहे हो, जितने भी चर आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी घात, उन सारे चरों की जो सबसे बड़ी घात होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समीकरण की घात कहते हैं। ओके, तो बचा इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, तो हम आपको रिपीट कर देते हैं डेफिनेशन, कि समीकरण की घात का मतलब होता है किसी भी समीकरण में उपस्थित जो भी चर है, जो भी चर है मतलब x है, y है, z है, इससे मतलब नहीं, कोई भी चर हो, उसकी अधिकतम घात, उसकी सबसे बड़ी घात, अगर उसमें इस तरह से घातें आ रही है कि 1 2 है, 1 5 है, 1 10 है, तो 10 आपकी सबसे बड़ी घात हो गई ना। तो जो अधिकतम घात है, सबसे बड़ी घात है, वही समीकरण की घात कहलाएगी। तो अगर इस तरह से दिया होता है, और यहाँ पर दिया होता है 4x⁵, यहाँ पर दिया होता है 9x, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या थी चर की, 10, तो समीकरण की घात क्या हो जाती, 10 ही हो जाती। ओके, चलो अभी ये तीनों के आंसर तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है और समीकरण की घात क्या है, क्योंकि दोनों एक ही बात है, तो आप एक एक आंसर दे सकते। चलो जल्दी से ट्राई करो फर्स्ट वन, अभी हमने आपको समझाया, एग्जाम्पल देके भी समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट वाला ट्राई करेंगे बच्चे। वेरी गुड।
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे यहाँ से आप ये भी देख सकते हो सेकंड वाले से कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या पहले आ रहा, कौन सी घात पहले आ रही है, बस हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है कि बड़ी घात कौन सी है। किसी भी जगह पर आ रही हो, कैसे भी आ रही हो, इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ। चलो देखते हैं, फर्स्ट वाला तो सबको ही क्लियर है, मोस्टली सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है कि यहाँ पर जब हम एक्स देखेंगे, चर देखेंगे, तो चर है क्या, एक्स है। चर की एक ही घात है, अधिकतम तो छोड़ो, एक ही घात है, और जहां नहीं है वो जीरो मान लो, एक और जीरो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अधिकतम घात क्या है, एक है, और चर की अधिकतम घात की क्या कहलाती है, समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ जहाँ चर नहीं होता है वहां पर घात क्या होती है, जीरो। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ चर लिखा है वहां पर एक होती है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो। तो यहाँ पर जीरो एक दो जो है वो चर की घात है, और चर की अधिकतम घात जो है वो आपकी क्या है, दो है, और चर की जो अधिकतम घात होगी वही आपकी समीकरण की घात कहलाएगी। सेम बच्चा यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका तीन, ये आपका क्या है दो, ये आपका क्या है एक, और ये आपका क्या है बच्चा दो। तो सबसे बड़ी घात कहाँ क्या हो गई, इसमें तीन हो गई, और जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी क्या होगी, समीकरण की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर एक दो तीन चार ऐसे आपका पहला दूसरा तीसरे के आंसर थे। चलो अभी देखते हैं बच्चा, इसमें एक और तरह से क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन होता क्या है बच्चे, आपको डायरेक्ट नहीं देके ऐसे मान लो पूछा जाता कि लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताओ इसमें चर की घात कितनी हो, या फिर चर की अधिकतम घात कह लो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर समीकरण की घात क्या होगी। नहीं, एक नहीं होगी बच्चा। इस तरह के क्वेश्चन में मैं हिंट भी देती हूँ, सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर देखो क्या है, एक्स, और ये क्या है, गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 5। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का गुणा करना पड़ेगा यहाँ दोनों में, फिर हमें देखना पड़ेगा कि चर की जो पूरे समीकरण में जो चर की घात है वो अधिकतम क्या हो। ओके, वेरी गुड। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर या कोई भी संख्या लिखी हुई है बचा, तो इसका मतलब है उसका गुणा हर एक पद में होगा। ओके, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्स का गुणा जो है वो एक्स स्क्वायर में भी होगा, और एक्स का गुणा जो है वो 5 में भी होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 और 2, तो कितने हो जाएंगे, 3। बच्चे हमेशा याद रखना कि जो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स होती है या फिर घात होती है, दो चर अगर समान चर किसमें है, गुणा में है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, 5x। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि आपका सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होता है, 3। तो इसीलिए समीकरण की घात भी क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। ओके, चल आगे बात करते हैं कि समीकरण के प्रकार, क्योंकि हमें पता है हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है, बस तो वो किस में आएगा, प्रकार में ही आएगा। तो समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, या फिर इन्हें विभाजित किस तरीके से करा जाता है, ये देख लेते हैं। तो बच्चे समीकरण के प्रकार, आपका पहला जो प्रकार होता है, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है उसको रैखिक कहते हैं। रैखिक का मतलब होता है कि जहां पर चर की घात,
चर की अधिकतम घात, ऐसा समीकरण जहां पर चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। और चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, समीकरण की घात कहते हैं। तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा समीकरण जहां पर हमारा क्या मिल रहा है, जहां पर हमारे समीकरण की घात या चर की अधिकतम घात क्या हो, एक से बड़ी घात नहीं आ रही हो किसी भी चर पे, तो वो क्या कहलाता है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, एक्स बराबर 5, ये सारे ही आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, एक्स 5 इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो जहां जहां भी एक्स आ रहा है और एक्स की पावर 1 आ रही है, तो वो आपके सारे ही क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ही रैखिक समीकरण हो जाते हैं। ओके, चलिए दूसरा आपका प्रकार क्या होता है बच्चा, द्विघात समीकरण, जो कि हमें इस चैप्टर में करना है। द्विघात का मतलब होता है, जैसे नाम ही बता रहा है, दो घात। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि जो हमारी चर की अधिकतम घात हो, ठीक है, क्या, चर की अधिकतम घात जो होगी वो क्या होगी, वो 2। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर ऐसे कर सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहां भी अधिकतम जो घात आ रही है चर की, या फिर जो समीकरण की घात 2 है किसी भी समीकरण में, तो आपको क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। ओके, अब तीसरा प्रकार होता है जो कि आपका क्या होता है, त्रिघात, मीन्स 3 घात वाला। ऑफकोर्स इसके नाम से भी पता ही चल रहा है कि 3 घात वाला। तो 3 घात वाले का क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, कि किसी भी आपके समीकरण में जो चर की अधिकतम घात होगी वो क्या हो जाएगी बच्चा, 3 हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि समीकरण की घात जो है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका त्रिघात कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है, बस चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, बाकी कोई भी पद हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर सबसे बड़ी घात चर की 3 आ रही है तो वो त्रिघात कहलाता है। एक आ रहा है तो रैखिक, 2 आ रही है सबसे बड़ी घात तो द्विघात, और सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो हम उसको क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। ठीक है, तो जो समीकरण की घात होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा समीकरण का प्रकार हो जाएगा। तो हमें इस चैप्टर में बच्चे क्या करना है, से जो द्विघात वाला है, सेकंड वैरायटी है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर आपका क्या होना चाहिए, समीकरण की जो घात है वो 2 होना चाहिए, या कह सकते हो जो हमारे चर की अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 चाहिए। चलिए देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि आपका समीकरण का प्रकार कितना है। तो हमें क्या देखना है बच्चा, हमको सिर्फ और सिर्फ देखना होता है समीकरण की घात कितनी है। अगर एक है तो हम उसको प्रकार को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। अगर 2 है तो क्या कहते हैं बच्चा, द्विघात कहते हैं। और अगर 3 है तो हम उसको क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। चलो अभी सारे क्वेश्चन तुम लोग ही सॉल्व करोगे कि आंसर क्या आ रहा है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करेंगे कि ये वाला, इसमें समीकरण की घात क्या है और समीकरण का प्रकार कौन सा है। ट्राई इट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। एक काम करो ना बच्चा, पूरा मत लिखो, रैखिक की जगह आर लिख दो, और द्विघात की जगह आप बी लिख दो, और त्रिघात की जगह टी लिख दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लीनियर क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक है, तो या फिर ये लिख दो या ये लिख दो, तो हम समझ जाएंगे, पूरा मत
बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। जिसका फर्स्ट हो जाए वो सेकंड ट्राई कर सकता है बच्चा। वेरी गुड। ओके चल फर्स्ट वाला फर्स्ट बता देते हैं क्योंकि सबने ही आंसर बता दिया है। तो यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात क्या है, एक है, और चर की अधिकतम घात एक है, तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, समीकरण का प्रकार भी क्या होगा, रैखिक होगा। ठीक, चलो सेकंड वाला भी ठीक है आप लोगों का। कि यहाँ पर देखो कि जो हमारा चर की घात आ रही है वो क्या आ रही है, 2, और यहाँ पर 1 और ये 0 है, तो अभी समीकरण की घात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात जो होगी वो 2 है, तो 2 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर 2 है तो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। ओके चल अभी इनका जल्दी से आंसर और करो जिसने नहीं किया है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़े। तो जिसने कर दिया वेरी गुड, करेक्ट भी आपका। जिसने नहीं किया है जल्दी से आंसर कर। ओके चल देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो समीकरण की घात क्या हो जाएगी बच्चे, 3 हो जाएगी। और अभी 3 है तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा। ओके अभी यहाँ देखते हैं बच्चे, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, ये कितना है 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर आपका क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, और 3 है इसलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। अब इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ दिए गए समीकरण का प्रकार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ आपका ब्रैकेट दिया गया। अगर हमारा ब्रैकेट दिया जाता है तो हमने आपको क्या बताया था कि हमको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप लोग सॉल्व करोगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन और मुझे बताएंगे कि यहाँ पर समीकरण का कौन सा प्रकार आ रहा है। ओके चलो ट्राई करो। ओके ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी से, फिर हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पोल में गाएंगे।
बच्चा जल्दी से आंसर करो। यस बच्चे। अब समझा देते हैं। चलो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझा देते हैं, फिर हम कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। देखो, जब भी इस तरह से देखो, तो हमने आपको क्या कहा था कि हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर ही हम बता पाएंगे कि आपका आंसर यस है, मतलब द्विघात है या त्रिघात है या आपका रैखिक है। ये सारी चीजें हम बाद में ही बताएंगे, पहले हमें ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x का जो गुणा है वो दोनों पक्षों में है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, x का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 2x, और आगे होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 में सीधा सीधा x का गुणा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना हो गया बच्चा, 2x² प्लस 3x, और इनको भी इसी तरफ ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बराबर बराबर होते हैं वो कट जाते हैं, माइनस करेंगे तो 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरफ ले आएंगे। कितना हो जाएगा बच्चा, देखो जब भी हम बराबर से एक पक्ष को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है बच्चा, हमारा साइन चेंज हो जाता है। लाइक अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। तो ये किसका है, प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करोगे बच्चा, 2x² में से 1 जाएगा, कोई नंबर नहीं है, 1 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, x², 3x और माइनस। अभी हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि x की जो भी पावर है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो घात है चर की, वो क्या है, 2 है, और 2 घात है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ओके, चलो अभी समझ आ गया होगा सबको। तो ये वाला बताओ, ये कौन सा प्रकार है, एक आ रहा है तो रैखिक, 2 आ रहा है तो द्विघात, और 3 आ रहा है तो त्रिघात। चलो ट्राई करो, मैं 1 मिनट और देती हूँ, अगर नहीं आया तो फिर मैं समझाती हूँ आपको। राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा जल्दी से ट्राई करो।
30 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम आपको समझा दें। ओके चलो, ये भी हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट अच्छा कर लेना। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x का गुणा जो है वो x में होगा, तो x गुणा x, फिर x का गुणा किस में होगा, 1 में होगा, तो x गुणा 1, प्लस का 8 तो है ही। यहाँ देखो, जब भी हमको इस तरह से लिखा हो तो यहाँ पर याद रखना कि x का गुणा इन दोनों में होता है, और फिर 2 का गुणा भी दोनों में ही होता है। ठीक है, तो x का गुणा भी यहाँ दोनों में होगा, तो कितना हो जाएगा, x गुणा x। ठीक है, फिर x का गुणा होगा -2 में। ठीक है, और फिर जब इतना हो जाएगा बचा, तो हमें क्या करना है, हमको दूसरे वाले पक्ष का गुणा करना है, दूसरे वाले आपको पद का गुणा करना है, किसमें, दूसरे, मतलब इसका भी यहाँ होगा और यहाँ भी होगा। तो कितना हो जाएगा बचा, इसका x में करेंगे तो 2 गुणा x, और इसका 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। अभी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे x और x का गुणा होगा, x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, x², ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, अब इनको ले आते हैं इस तरह, तो x² प्लस x प्लस 8 यहाँ जाएगा, तो किसका हो जाएगा बचा, माइनस का हो जाएगा, -x², और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब x² और x² ये तो कट गया, क्या बचा यहाँ पर, अब 8 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, हाँ, तो एक घात ही बचा, सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, एक घात हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, तो हम देख के नहीं बता सकते कि द्विघात होगा कि नहीं होगा, या फिर कौन से प्रकार होगा, हमको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है, तभी ही हम आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें लग रहा था पहले कि द्विघात होगा, जब हमने पूरा सॉल्व नहीं करा था, लेकिन हमने जब पूरा सॉल्व करा तो द्विघात वाला पद कट ही गया। ओके चलो, अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ट्राई करो जल्दी से। आप यहाँ पर क्या बताना है, क्या ये द्विघात है या फिर नहीं, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ क्या ये द्विघात है या नहीं। ओके वेरी गुड, बाकी बचे, ठीक है, 30 सेकेंड और टाइम दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो कि ये द्विघात है या फिर नहीं है। ओके तो बच्चे यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का गुणा दोनों में होगा, तो एक्स गुणा 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स गुणा 3, और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 तो है, तो ये कितना हो गया बच्चा, 2x² हो गया, प्लस 3x हो गया, ये कितना हो गया, एक्स प्लस 1। इसको हम क्या ले जाते हैं, दूसरे साइड ले जाते हैं, मतलब इस साइड ले आते हैं, तो ये x किस में है, प्लस में, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 किस में है, प्लस में, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2x² प्लस, ये देखो 3 में से 1 गया, कितना बचा रहेगा, 2 बचा रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो चर की घात आ रही है, चर की अधिकतम घात आ रही है, वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पर आपका समीकरण क्या हो जाएगा बच्चा, समीकरण आपका, सॉरी 2 आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, यस आंसर है। चलो
ये और करते हैं, फिर हम पोल में करते हैं। चलो बताओ जल्दी से कि ये आपका द्विघात होगा या फिर नहीं। हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ओके। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ओके, वेरी गुड। बाकी बचा जल्दी से आंसर करो, फिर पोल में करें। थर्टी सेकेंड और दे रहे बच्चे, जल्दी से आंसर करो, फिर हम आपको ये बता। ओके, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। देखो a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 3, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 2ab का मतलब है x गुणा 3। यहाँ पर देखो x का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 3 का स्क्वायर, बस यहाँ वाला जो आएगा वो आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा। अब 2ab था तो आएगा तो 6a, लेकिन यहाँ पर आपका किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर था। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस है। अब सबको इस साइड ले आते हैं, तो क्या होगा आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एक एक ही है, तो एक में से एक गया 0, और 9 में से 9 गया 0, बचा क्या 6 और 6x, तो कितना हो गया 12x बराबर 0। तो यहाँ पर जो x आ रहा है उसकी पावर क्या है, 1 है। तो आपका क्या ये द्विघात हुआ, नहीं हुआ। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, नो आंसर आ जाएगा कि नहीं ये द्विघात नहीं है। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम पोल में करेंगे। ओके चलो फिर क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वो पोल में आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण
दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। तीन बच्चों ने आंसर किया है। फोर बच्चों ने। फाइव बच्चों ने। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी सिक्स बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 30 सेकेंड और दे रहा है बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। सिक्स बच्चों ने आंसर किया है, फोर बच्चों का करेक्ट है। अभी भी फाइव बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके, चलिए। फाइव, फोर, थ्री, टू और वन। सिक्स बच्चों ने ये आंसर किया है, फोर बच्चों का करेक्ट है। उसमें से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक्स की घात है वो कितनी है, वन है। तो ये तो आपका दो है नहीं, हमें तो द्विघात चाहिए था, तो दो होना चाहिए था। तो दो नहीं है। यहाँ पर देखो, जो वाई की घात है वो क्या है, सबसे बड़ी घात यहाँ पर तीन है। तो तीन भी नहीं चाहिए हमें, तो दो चाहिए ना, द्विघात चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जरूर चर की घात दो थी, इससे बड़ी कोई घात नहीं थी, तो ये आपका ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चर की जो घात थी वो कितनी थी, तीन है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या था बच्चा, आंसर आपका करेक्ट सी। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। तो एक नहीं होगा और बाकी होंगे, तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा नहीं है। ओके, तीन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है।
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। हम आपको 40 सेकेंड और भी दे रहे हैं, अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 4-5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 30 सेकेंड। ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट करें। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4, बचा यहाँ पर नहीं वाला आंसर करना था। 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बाकी बच्चों ने यहाँ पर आंसर जो करना था वो नहीं के लिए करना था कि कौन सा नहीं है, इसका मतलब बाकी 3 होंगे, हाँ वाला आंसर करना ही नहीं था। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर चर की घात क्या है, पहले यहाँ पर 2 है, 1 है और 0 है, तो सबसे बड़ी घात 2 हो गई, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। सबसे बड़ी चर की घात ही समीकरण के प्रकार को बताता है। ठीक है, जो बच्चे लास्ट में ज्वाइन करा है मैं प्रकार भी बता देती हूँ। रैखिक का मतलब होता है चर की घात 1 होनी चाहिए, द्विघात का मतलब होता है चर की घात 2 होनी चाहिए, और त्रिघात का मतलब होता है चर की घात सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, उससे बड़ी घात चर की होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ सबसे बड़ी घात 2 थी तो ये तो द्विघात हो गया। यहाँ कर दे, यहाँ पर 2 3, ठीक है, तो 2 3 0 है, मैं सबसे बड़ी घात चर की क्या है, 3 है, तो ये त्रिघात हुआ ना, दो घात तो हुआ ही नहीं बचा। और जब ये द्विघात नहीं हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो चर है जेड है उसकी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी द्विघात हो जाएगा। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात जो है वो चर की वो क्या होगी, वो भी आपकी 2 ही होगी, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका था क्या बचा, आंसर बी था। ठीक है, समझ आया, कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, वरना फिर इसका एक क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करागे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत करा, थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के एक जो इसका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ।